हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात के टाइम से। आज हस्बैंड को थोड़ा सा जो है वो लेट ऑफिस जाना था, तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए हैं डिनर करने के लिए, टेक्सास बर्गर। और यहाँ ये हमारे अभी एरिया में न्यू ओपन हुआ है, तो हम यहाँ पे आए हैं। अभी ये कि हस्बैंड अंदर गए हैं मालूम करने के लिए कि यहाँ पे फैमिली रूम है या नहीं, क्योंकि फ़्रंट पे मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जेंट्स दिख रहे थे, तो पता नहीं चल रहा था कि फ़ैमिली का सिस्टम है या नहीं। तो हस्बैंड आते हैं तो फिर बताती हूँ यहाँ पे फ़ैमिली रूम है या नहीं। या अब जी यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे और उन्होंने कहा कि हाँ, वो अंदर कह रहे हैं कि अंदर फैमिली एरिया है। तो मैं आ गई हूँ अभी अंदर। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ किस टाइप का यहाँ पे फैमिली रूम उन्होंने बनाया हुआ है। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। या तो इनकी जो है सर्विस इस तरह की ही है, या फिर ये अभी बना नहीं है तो इस वजह से है। आप फैमिली रूम देख लें। सिर्फ ये जो यहाँ पे लकड़ी की छोटी सी वॉल थी, यही था। इसके उस साइड पे जेंट्स थे और यहाँ पे एक फैमिली छोटा सा एरिया बनाया हुआ था। तो मुझे मुनासिब नहीं लगा वहाँ पे खाना खाना, तो फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे सिग्नेचर बर्गर एंड विंग्स पे। मैं आपको दिखाती हूँ इनकी लोकेशन। ये नागन पे हैं और ये सामने आप पढ़ सकते हैं। सिग्नेचर पिज़्ज़ा भी है और सिग्नेचर बर्गर एंड विंग्स भी हैं, हाजी रबड़ी के बराबर वाले। तो यहाँ पे अभी मैं आई हूँ डिनर करने के लिए। मुझे नहीं वहाँ पे मतलब सही लगा। एक तो वहाँ पे हब्स इतना ज़्यादा था कि आप मतलब खाया जाएगा, सर में दर्द हो जाए, इस तरह का वहाँ का हब्स और माहौल इस तरह का था। एक तो वहाँ पे मुझे स्मोक की काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही थी, और अदरवाइज़ फ़ैन लगे हुए थे लेकिन वो चल नहीं रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि कराची में भी अब थोड़ी बहुत गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो इस माहौल में खाना खाना मुश्किल था। तो यहाँ पे राइस विथ मंचूरियन, बारबेक्यू मंचूरियन, और हस्बैंड ने यहाँ पे इनका स्पेशल जिंगर बर्गर मंगवाया है। इनका खाना काफ़ी अच्छा था। डिनर वगैरह करने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं मार्ट पे, क्योंकि कल है 27 रजब, तो मुझे न्याज बनानी है, तो मुझे उसके लिए सामान लेना है। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें थी, तो मैं यहाँ पे वो लेने आई हूँ अभी हस्बैंड के साथ। फिर हस्बैंड मुझे घर पे ड्रॉप करके चले जाएंगे ऑफ़िस, और फिर घर पे मुझे हैं बहुत सारे काम। तो ये व्लॉग जो है कल तक कंटिन्यू रहेगा। कल पूरा दिन में न्याज का मैंने क्या बनाया है और क्या क्या चीज़ें थी, मतलब हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। बस यहाँ पे भी मैं लूँगी सामान। वैसे तो इस मंथ की जो न्याज होती है उसके अंदर बनती है मीठी टिक्कियाँ, लेकिन मैं इस बार नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरी मामा के वहाँ भी बन गई हैं और मेरे ससुराल में भी बन चुकी हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस बार कुछ डिफरेंट पे कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं कुछ डिफरेंट कर रही हूँ। और मेरे वहाँ अभी एरिया में लाइट का इतना ज़्यादा इशू चल रहा है, वहाँ पे चल रहा है कुछ काम, तो दुआ ये है कि कल लाइट तंग ना करे। तो यहाँ पे जी मैं आ गई हूँ घर, और ये जो खीर का सामान है ये सब मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने आके सबसे पहले मैंने यहाँ पे अदा कर ली थी इशा की नमाज़, और अब मैंने सोचा कि मैं इबादत शुरू करने से पहले अपनी जो खीर की तैयारी है वो करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ सब सामान, और मैंने यहाँ पे लिया है लजीज़ा का खीर मिक्स का पैकेट, जो कि 1 kg 1 लीटर मिल्क के लिए है। और मैं यहाँ पे तकरीबन बनाऊँगी 2 लीटर की खीर। तो बस आपको टाइम दिखा देती हूँ, और अब चलते हैं, जल्दी से कर लेते हैं खीर की तैयारी। यहाँ पे जी मैंने पॉट को अच्छे से वॉश कर लिया था, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ऑल पर्स मिल्क। अगर आप लोग ऑल पर्स की खीर बनाते हैं ना, तो वो बहुत और जो है क्रीमी बनती है। वैसे आप फ्रेश मिल्क की भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे जी एक पॉट के अंदर ऐड कर दिया है मिल्क, और मैंने इसे रख दिया है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कि दूध अच्छे से हो जाएगा बॉयल। और इतनी देर में मैं सफ़ेद चने भिगो देती हूँ, क्योंकि मुझे कल बनानी है तरकारी। तो यहाँ पे जी सफ़ेद चने हैं जो कि 250 ग्राम है ऑलमोस्ट, क्योंकि कल मैं बनाऊँगी आलू और छोले की तरकारी और पूरी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जल्दी से चने भिगो के रख देती हूँ हल्का सा सोडा डाल के, ताकि मैं रात में ही इसे बॉईल करके रख दूँगी। तो कल का दिन के लिए मेरा काम हो जाएगा अब कम, क्योंकि कल रोज़ा भी होगा, तो ये कि आराम से सो के उठेंगे। उसके बाद जी मैं इबादत वगैरह करने लग गई थी, और यहाँ पे जी मेरी खीर है वो भी हो गई है रेडी, और मैंने बनाई है बादामी क्रंची खीर, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। तो यहाँ पे ये रेडी हो गई है। अभी मैं थोड़ा सा इसे ठंडा करने दूँगी, और फिर मैं इसको कंटेनर्स में जमा लूँगी। और यहाँ पे जी छोले भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। अब जी ये हो गया है नेक्स्ट डे, और अभी मैं उठी हूँ, ज़ोहर का टाइम हो रहा है। कैंडी की आवाज़ को इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे सबसे पहला काम मैंने करा है कि
कि आलू को मैंने यहाँ पे रख दिया है बॉयल होने के लिए। जितनी देर में मैं पढ़ूँगी नमाज़, इतनी देर में जो है आलू भी बॉयल हो जाएंगे और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी तरकारी। और यहाँ पे जी कल सहरी के बाद मैंने खीर को अच्छे से जमा लिया था कंटेनर्स में, तो यहाँ पे मैंने इसको बाहर ही रखा हुआ है। अब मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले पढ़ लेते हैं ज़ोहर की नमाज़ और उसके बाद खीर की गार्निशिंग करते हैं। यहाँ पे जी खीर हमारी अच्छे से जम गई है, सेट हो गई है और अब हम इसको कर लेंगे गार्निश, डेकोर कर लेंगे, मतलब गार्निशिंग कर लेंगे। इसमें जो है न्याज की जो डिश है वो बड़ी डिश न्याज की है। बाकी हस्बैंड के ऑफिस जाएंगे और मामा के घर हैं, मेरे ससुराल हैं, मेरे जेठ के घर, बाकी नेबर्स में, तो यहाँ इन सब जगहों पे बांटनी है खीर। तो जल्दी से मैं करती हूँ इसे गार्निश और फिर हम चलते हैं किचन में, अपने बाकी के जो काम हैं, बाकी की जो हमें तैयारी करनी है वो करते हैं। तो यहाँ पे जी खीर को मैं कर रही हूँ गार्निश और खीर बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, बहुत डिलीशियस बनी थी। यहाँ पे जी खीर हो गई है गार्निश और अब मैं इसे रख दूँगी कुछ टाइम के लिए फ्रिज में, ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, क्योंकि मीठा तो जो है वो ठंडा ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसे रख दूँगी अब फ्रिज में। तो बस चलते हैं, इसे रखते हैं फ्रिज में। आप फाइनल लुक देख लें खीर की, खीर कितनी ज़्यादा मज़े की लग रही है। यहाँ पे जी अब मैं आ गई हूँ किचन में। आलू जो मैंने बॉईल करने रखे थे वो अच्छे से हो गए हैं बॉईल और अब मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूँगी तरकारी बनाने के लिए। और जी तरकारी मैंने बना ली थी, रेसिपी रिकॉर्ड नहीं करी थी क्योंकि जल्दी में थी, न्याज का टाइम हो रहा था। और यहाँ पे जी मैं फ्राई कर रही हूँ पूरियाँ और आप देख सकते हैं कि पूरी कितनी ज़बरदस्त फ्राई हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह से पूरियाँ अच्छी फ्राई हो जाती हैं, मैं अच्छी बना लेती हूँ पूरियाँ। तो यहाँ पे जी हो गई हैं पूरियाँ फ्राई, इन्हें हम निकाल के रख रही हूँ। उसके बाद हस्बैंड उठेंगे, वो दे देंगे न्याज और फिर ये कि मुझे बांटना भी है अभी नेबर्स में। तो यहाँ पे जी मेरी गरम गरम सी पूरियाँ हो गई हैं रेडी। मैं आपको तरकारी भी दिखा देती हूँ। और ये तरकारी बहुत मज़े की बनी थी, बिल्कुल बाज़ार जैसी बनी थी। अगर किसी को रेसिपी चाहिए होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। विदाउट किसी टमाटर प्याज दही के बनाई थी मैंने ये। और यहाँ पे जी मेरा न्याज का हो गया है सेटअप डन। आप देख सकते हैं यहाँ पे है आलू और चने की तरकारी, पूरी है, खीर है। अब हस्बैंड उठ के अब दे देंगे न्याज। उसके बाद मुझे जहाँ नेबर्स वगैरह में बांटनी है मैं वहाँ बांटूँगी, मामा के घर भेजूँगी, ससुराल भेजूँगी, फिर इसके बाद अफ्तारी का टाइम हो जाएगा। तो बस आज का ब्लॉग बस मेरा इतना सही था। अब चाहती हूँ इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।